हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज का दिन तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे लेवल्स थे और हमने किस लॉजिक के साथ में ट्रेड किए हैं, वो हम ज़रूर देख लेते हैं। ठीक है, देखो आज सिंपल सा है कि मुझे गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन थी, बट वो हमको मिली नहीं। ठीक है, बट एक जो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल मैंने बना करके रखे हुए थे, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट आया था तो मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था, केवल यहाँ तक के लिए। ठीक है, छोटा सा ट्रेड था। और ये ट्रेड मैंने यहाँ पर एग्ज़िट कर लिया था। ठीक है, अब इसने क्या किया, अच्छा मैंने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड भी लगा दिया था, बिकॉज कि मेरा ये था कि मार्केट देखो गैप अप ओपन हुआ है, थोड़ा सा बुलिश सा लग रहा था मार्केट। और मैंने यहाँ पर जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उसका सिंपल सा लॉजिक ये था कि मैं कि ये गैप फिल करेगा, देन अपसाइड की मूव हमको देगा। ठीक है, ये मेरा लॉजिक था। ठीक है, अब इसने यहाँ पर गैप फिल किया और फिर उसके बाद ये बढ़िया ऊपर की तरफ जा रहा था और एक कैंडल बनी और एक कैंडल में इसने मेरा एसएल हिट कर दिया। ठीक है, एक सिंगल कैंडल में एसएल हिट हो गया। अच्छा, आज क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी हुई थी, बिकॉज की एक्सपायरी भी थी और मार्केट में आप लोगों से बोल भी रहा हूँ कि थोड़ा सा क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए अभी, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और चीज़ें देखो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की, है ना। तो सिंपल सा है कि यहाँ से जब मार्केट, ये देखो ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस टुडे मैंने लिख करके आप लोगों को दिया था और आज का मेरा टारगेट भी यहीं तक का था, 322,305। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ पर देखो ये स्पीड स्लो हुई, अपसाइड गया, फिर देन यहाँ पर स्पीड स्लो हुई, नीचे आया, तो मैंने बेसिकली अपने रेजिस्टेंस लेवल के डाउन पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये भी मेरा कम मतलब बहुत कम क्वांटिटी के साथ में ही था मेरा ट्रेड ये, बिकॉज़ कि आज मैंने क्वांटिटी बढ़ाई नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्योंकि ऑलरेडी गैप अप ओपन हो गया था और रेंज हमारी ब्रीच हो रही थी। बट मैंने यहाँ पर एक ट्राई किया कि एक हम छोटा सा ट्रेड बनाते हैं। मेरा ये ट्रेड जो था वो बेसिकली यहाँ तक के लिए था। मुझे ये लगा कि ये यहाँ से एक बार को यहाँ पे अगेन रीटेस्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ से ये जब भागा था तो इसने रीटेस्ट नहीं किया था और ये सीधा सीधा चला गया था ऊपर, है ना। तो मेरा ये था कि मार्केट एक बार को यहाँ तक आएगा, लेकिन ये जो कैंडल बनी है एक सिंगल कैंडल दोस्तों। अब आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको बहुत अच्छी एक चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो मैंने जब यहाँ पर पुट बाय किया था 22,300 का मैंने पुट बाय किया था। ठीक है, जो कि मैंने बाय किया था 42 रुपीज़ के आसपास कहीं मैंने बाय किया था, है ना। अब ये धीरे 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 यहाँ पे वो कई कई बार 35 तक भी गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ये चल रहा था। ठीक है, ये जो कैंडल बनी, ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बनने के बाद में ये जो प्रीमियम था इसका, ये यहाँ पे ना दोस्तों, ये प्रीमियम 400 रुपीज़ तक गया है। ठीक है, प्रीमियम 400 रुपीज़ तक गया है। ठीक है, और सडनली एकदम से जब इतना क्योंकि 42 रुपीज़ का प्रीमियम अगर 400 रुपीज़ चला जा रहा है तो आप लोग समझ सकते हो कि पीएनएल में क्या दिखा रहा होगा, है ना। अब वहाँ पर जाने के बाद मैंने अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करी और ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आया था, ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आया था। करीब करीब प्रीमियम जब 200 रुपीज़ के आसपास था तब मैंने अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करी, तो मेरा जो बुक हुआ है वो 187 रुपीज़ के आसपास कहीं बुक हुआ, 187 186 ऐसा कुछ बुक हुआ है ना। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, अगर मैं सिंपली ट्रेड में बैठता तो आप समझो, अगर ये धीरे 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 आ रहा होता और यहाँ पर अगर ये ब्रीच करता तो मैं अपना एसएल ट्रेल करता। ठीक है, मैं अपना एसएल ट्रेल करता, लेकिन क्या होता, मेरा प्रीमियम इतना तेज़ नहीं भागता जितना तेज़ ये भागा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, देखो मैंने ना एसएल ट्रेल किया, ना मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बस अपना प्रॉफिट बुक करने पे
चला गया कि भाई प्रॉफिट बुक कर दूं। अगर देखो हमारा आज का लो क्या था, यहाँ तक का था, है ना। अगर मैं इसको होल्ड करता, ये 300 रुपीज़ के ऊपर मेरे को, आई थिंक 400 रुपीज़ के आसपास ये मेरे को प्रीमियम जाता अगेन यहाँ पर, ठीक है। लेकिन नहीं बुक कर पाया मैंने यहीं बुक कर लिया, मैं रुक ही नहीं पाया, बिकॉज कि इतना तेज जब आपका प्रीमियम बढ़ता है तो आपका मेंटली आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो। इवन मैं खुद नहीं हैंडल कर पाया था इस चीज़ को, बिकॉज कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम 42 रुपीज़ में कोई चीज़ ले रहे हैं, हम उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी रखेंगे? 100 रुपीज़ तक रखेंगे टारगेट को, 110 रखेंगे, 140 रखेंगे, 100 रुपीज़ का प्रीमियम गेन हम रखेंगे। निफ्टी में 100 रुपीज़ का प्रीमियम गेन बहुत होता है, ठीक है, लेकिन हम 400 रुपीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना, है ना। तो ये चीज़ होने के बाद मैंने निफ्टी को टोटली देखना बंद कर दिया। मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और मैंने निफ्टी को देखना बंद कर दिया, बिकॉज कि यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मेरे को थोड़ा सा मेंटली चीज़ें बिगड़ गई थी, है ना, कि नहीं समझ में आ रहा था, है ना। अब ये यहाँ से देखो हमारा पहला सपोर्ट, ठीक है, इस सपोर्ट के पास में आकर के इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, देन फिर उसके बाद अगेन इसने आज 22,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक वीक क्लोजिंग कहलाएगी, क्योंकि देखो हमारी रेंज क्या थी इस वीक की, ये बनी हुई है हमारी रेंज। हमको ये था कि मार्केट इसके बीच में ही इस वीक में रहेगा, लेकिन आज मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच कर दिया है, इवन 22,000 को भी ब्रीच करके नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब मेरे लिए ये जो जोन है, ये जोन बहुत ख़तरनाक जोन है। यहाँ पर क्या होना है हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज कि यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है और यहाँ से मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करे। तो ये पर्टिकुलर जोन अब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो अब हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जो एक बड़ी मूव हमको चाहिए थी वो हमको मिल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा ट्रेड हमने पकड़ा, और उसमें मैं बैठा क्यों रहा उसका भी पीछे का लॉजिक आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले एक ये मैंने ट्रेड लिया था, बिकॉज कि ये क्या हुआ, ये ऐसा गया, ऐसा आया, फिर ऐसा गया, यहाँ पर एक हैमर बना, हैमर पे मैंने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, और ये एग्जैक्टली यहीं तक आया और यहाँ से पलट गया, ठीक है, एकदम यहीं तक आया हमारे सपोर्ट के पास तक और यहाँ से पलट गया। जबकि इसको जाना कहाँ तक था, यहाँ तक जाना चाहिए था, क्योंकि इसका ब्रेकआउट देता ये, ठीक है, लेकिन मैंने यहीं पर बुक कर लिया क्योंकि मैं यहीं तक के लिए बैठा हुआ था, ठीक है। देन सेकंड, यहाँ से फिर एक अपसाइड की मूव हमने एक्सपेक्ट करी थी, और ये एक्सपेक्ट करी थी कहाँ तक के लिए, ये रेजिस्टेंस लेवल तक के लिए। तो मार्केट ने ये बड़ी सी कैंडल बनाई, मैं यहीं पर निकल गया, मैं नहीं रुका यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्या है कि मार्केट थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा था। अब ये जो चल रहा था ये निफ्टी वाला ही टाइम है। यहाँ पर भी हमने कोई ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं, बिकॉज कि हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, तो मैं वहीं पर था। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये कैंडल बनी, मेरा निफ्टी का ट्रेड क्लोज हुआ, मैं बैंक निफ्टी देखने के लिए आया, तो मुझे क्या दिखाई दिया कि भाई मेरा सपोर्ट यहाँ से ब्रीच हुआ है, एंड देन यहाँ से रीटेस्ट होके नीचे की तरफ आया है। ये यहाँ से ये आया, मैंने इस वाली कैंडल पे जब ये ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ इस जगह को ब्रीच किया, मैंने यहाँ पर अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, बहुत छोटे से लॉट के साथ में, 2 ही लॉट थे, 30 ही क्वांटिटी थी, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा बन चुका था, तो मैंने केवल 2 लॉट यहाँ पर एग्जीक्यूट किए थे। अब यहाँ पर 2 लॉट होने की वजह से पहली चीज़ तो मैं इत्मीनान से बैठा था कि भाई मेरा एसएल कट जाएगा तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट करता हूँ, और मेरा टारगेट यहीं तक का था, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लेवल था जो मेरा ब्रीच हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पर कंसोलिडेट किया, अपन बैठे रहे, बढ़िया बढ़िया बैठे रहे, ये जो 3 कैंडल बनी इनने भी बहुत बढ़िया प्रीमियम गेन हमको दिया, और मैं यहीं पर निकल गया था, रुका नहीं मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम भी हो गया था हमारा, 3 बजने वाले थे, तो 3 बजे क्या, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कई बार बहुत वियर्ड से वो आ जाते हैं, स्पाइक्स आ जाते हैं, और आज निफ्टी भी 22,000 पे था,
तो मुझे ये लगा कि भाई 22,000 से कोई रिवर्सल ना आ जाए, इस वजह से मैं यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज करके मैं यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, अभी देखो हमारी रेंज के साथ ही मार्केट चला, अपर रेंज मॉर्निंग में अपर चला गया था, लेकिन फिर वो हमारी रेंज में आया और हमारे लोअर लेवल लोअर टारगेट्स को हमको बहुत अच्छे से दिया। ठीक है, एक चीज़ आप लोग सभी से बोलना चाहूँगा, आज मॉर्निंग में मैंने देखा था बहुत ही कम लोगों ने आज मॉर्निंग वाला एनालिसिस देखा था। ठीक है, जब मार्केट ओपन हो गया उसके बाद लोगों ने वो एनालिसिस देखना चालू किया। तो यार देखो दोस्तों, अपने को डेली मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्या, मैं खुद के लिए मेहनत करता हूँ जो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, तो उसको टाइमली देखो, टाइमली अपने प्लान्स बना लो, तब तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, आप लोगों को मज़ा आएगा चीज़ें करने में, है ना। बहुत कम लोगों ने देखा था आज, और जब मार्केट ओपन हो गया चलने लगा तब उसके बाद लोग देख देख रहे हैं वो वीडियो को, कोई सेंस नहीं बनता है उस चीज़ को। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता है ना। हम डेली एक प्लान बना रहे हैं और हम उस प्लान को ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग इतने टाइम से देख रहे हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा सीरियसली इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, हमने एक टाइटन का एनालिसिस आप लोगों के लिए पोस्ट किया था काफ़ी टाइम पहले, मेरा आज टाइटन में एसएल हिट हो गया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइटन कंपनी, ठीक है, इसमें हमारा एसएल हिट हुआ है और मैं एग्ज़िट हो गया हूँ उस ट्रेड से। ठीक है, ये देखिए मेरा बेसिकली अच्छा खासा इसमें लॉस हुआ है, बिकॉज़ कि हमने यहाँ कहीं बाय किया था, यहाँ कहीं बाय किया था हमने, है ना। और मेरा ये था कि यहाँ से शायद ये अपसाइड की मूव हमको दिखाएगा, लेकिन इसने इस चैनल का ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दिया है। अब आगे आने वाले टाइम में जो भी होगा, बट अब मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट हूँ, है ना, यहाँ से अब मैं एग्ज़िट हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग भी अपना, अगर आप लोगों ने लिया है या जो भी है, टाइटन में आप लोग होल्ड कर रहे हो या जो भी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, बिकॉज़ कि इसने एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ का दिया है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति गंभीर सी नज़र आ रही है टाइटन में। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और अपन ने देखा था, कामत होटल। ठीक है, कामत होटल हमने आपके साथ में डिस्कस किया था। देखो, जब ये मार्केट यहाँ कहीं था तब हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा बाइंग जोन होगा एक अच्छा। ठीक है, यहाँ पर आया, फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ गया, आज भी इसने अच्छी अपसाइड दिखाई थी। ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये आपको यहाँ कहीं 320 या 330, मेरा टारगेट यहीं तक का है, मैं निकल जाऊंगा इस टारगेट पे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और मेरी बाइंग यहाँ की है। ठीक है, मेरी बाइंग यहाँ की है, मैंने यहाँ कहीं बाय किया है 282 के आसपास मैंने बाय किया हुआ है, तो मैं यहाँ निकल जाऊँगा अगर यहाँ कहीं मेरे को ये मिलता है अगर निकलने का, बिकॉज़ कि मार्केट अभी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अब देखना पड़ेगा कि अगर अच्छा रिवर्सल आता है 22,000 से, तो फिर हमको चीज़ें फिर से देखनी पड़ेगी, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा इस ट्रेड में, ध्यान रखिएगा, और अगर किसी ने लिया हो तो वो भी यहाँ पर एग्ज़िट कर ले। ठीक है, अगर पहुंचता है तो। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखो, अभी थोड़ा सा संभल करके चलना दोस्तों। देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है, लेकिन देखो हमने क्या डिस्कस किया था, वीकली एनालिसिस आप लोग फिर से देखो जा करके, हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने के बाद अगेन थोड़ा सा अपसाइड दिखा के फिर अगर ये लेवल ब्रीच करेगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो फिर से देखो, अगर आप लोगों को देखो सीखना है तो आप लोगों को वीडियोस बार बार देखने पड़ेंगे। अच्छा, आज की जो कैंडल बनी है ये बहुत बियरिश कैंडल है, अगर इसमें फॉलो अप सेलिंग आती है तो मुझे लगता है कि ये लेवल बहुत इजीली ब्रीच कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ी फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए, है ना।
या तो फिर यहाँ कहीं से ये वापस रिवर्स कर जाएगा। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को आगे आगे आने वाले समय में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल मैं मॉर्निंग में आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा वीडियो, जो भी हमारा लेवल्स या जो भी चीज़ें निकल कर के आएंगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।